जामताड़ा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला है, यहाँ बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से ही इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी सांपों का घर। लेकिन अब यह जिला सांपों से भी ज्यादा जहरीले साइबर शातिरों का अड्डा बन गया है और इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में कुख्यात है। देखिए इस रिपोर्ट में साइबर सांपों की पूरी दास्तान। पहले साइबर ठगी, फिर पैसों का बंटवारा। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। जामताड़ा झारखंड राज्य का ऐसा जिला जो अपने कारनामों को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के युवा एक फोन कॉल कर आपको कंगाल बनाने का हुनर रखते हैं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। इसी कला के लिए पूरी दुनिया जामताड़ा को जानती है। आम से लेकर खास तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर शख्स को चूना लगाने की काबिलियत यहाँ अनपढ़ युवा रखते हैं। लोगों को ये इतने शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती और उसका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। इस बार ये शातिर साइबर अपराधी खुद पुलिस के जाल में फंस गए। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 6 साइबर अपराधी हैं जो लोगों के खून पसीने की कमाई को सेकंडों में उड़ा देते हैं। जब मैसेज आता है तब लोगों के होश ठिकाने आते हैं। पैसा निकालने के चक्कर में था, भीड़ भाड़ कम हो जाए तब उसके बाद सूचना मिली तो तुरंत हम लोगों कर दे रही है। 9 मोबाइल सेट और 19 सिम कार्ड और 5 एटीएम कार्ड और लगभग 1 लाख रुपए का एक जमा बंधन बैंक में जमा किया गया रकम का पर्ची और 3 मोटरसाइकिल, जिसमें एक नया मोटरसाइकिल शोरूम से वो लोग खरीद के लाया था, उसको जब्त किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। जनवरी से मई महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें। जनवरी से मई महीने के बीच कुल 39 मामले साइबर क्राइम के दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। रांची भी जामताड़ा को टक्कर दे रहा है। रांची में जनवरी से मई के बीच कुल 57 मामले सामने आए, सिर्फ एक की गिरफ्तारी हो पाई। और एक पूर्वी टुंडी का है। तो इन लोग का कोई इतिहास वगैरह भी है सर साइबर का? अभी तो एक आदमी का इतिहास है जो प्रसेनजीत मंडल है, पुराना है, अपराधी है और बंगाल पुलिस द्वारा साइबर अपराध के मामले में उसको जेल भेजा गया है। वो अपना टीम बना के यहाँ काम कर रहा था, लड़कों के बीच में स्थानीय लोगों को भला फुसला करके साइबर अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा था। गिरफ्तार अपराधी प्रसेनजीत शातिर साइबर अपराधी है और अपने गैंग के सदस्यों के साथ किसी बड़े साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए जमा हुआ था। लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया और पहुंचा दिया सभी को सलाखों के पीछे। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पाकुड़ में एक मां बेटी का खौफनाक कत्ल हुआ था और उस कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कत्ल की वजहों को जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। शक में शैतान बना पति, चाकू से काट कर की हत्या, पत्नी और बेटी को उतारा मौत की घाट। एक कातिल पति का कबूलनामा।
कहते हैं शक की बीमारी जिसके अंदर है उसके पास दुखों का समंदर है। शक दो वजहों से होता है। पहला, जब कोई किसी से ज्यादा प्यार करता है तो कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां ना चाहकर भी शक हो जाता है। दूसरा, कुछ लोगों की आदत ही होती है शक करने की। ऐसे लोग बिना वजह के ही शक करते रहते हैं। शक इंसान को शैतान बना देता है। शक एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देता है। आज जिस वारदात के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी शक के कारण ही हुआ है। पति पत्नी के रिश्तों की मर्यादा एक बार फिर से तार तार हुई। एक बार फिर से समाज शर्मसार हुआ है। इंसानियत शर्मिंदा हुई है क्योंकि समाज के कुछ अराजक तत्वों की घिनौनी करतूतों ने लोगों का मत्था घुमा दिया है, जिसकी हकीकत जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इनको शक था कि ये बच्ची इसका नहीं है, तो इसलिए ये 6 महीने का बच्ची को भी अपना मार दिया। दरअसल झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना इलाके में एक महिला और एक मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर हत्यारे हैं जिसने बहुत ही सोची समझी साजिश रचकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। खुलासा के लिए एसडीपीओ पाकुड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। बेसिकली बहुत ब्लाइंड केस था, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था लड़की कौन था। तो टीम के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के क्रम में पता चला कि ये तीन पहाड़ थाना जो साहिबगंज जिला का है वहाँ का एक लड़की है। अब जब पुलिस इनकी पति को बुला के इनकी पत्नी के बारे में पूछताछ की, इनके पति का नाम है गंगराम तुरी, तो इनके द्वारा कोई ठीक से जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम जब थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया, ये बताया कि यही इनकी पत्नी का हत्या किया है। तो ये उनकी दूसरी पत्नी थी और प्यार करके शादी किया था। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी पति गंगाराम तुरी को पता था कि वो कभी पिता नहीं बन सकता था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने एक मासूम को जन्म दिया तब उसे उसकी पत्नी रानी हंसदा पर अवैध संबंध का शक हुआ। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त पवन कुमार शाह के साथ मिलकर अपनी पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या की साजिश रच दी और इलाज कराने के बहाने घर से बाहर ले गया और लिट्टीपाड़ा के गांडू पहाड़ी के पास ले जाकर बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी और मासूम बच्ची की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दिया। यही फील था कि इनको बच्चा नहीं हो सकता है और ये जो बच्ची हुआ है और जो इनका नहीं है। तो इसी गुस्सा में ये अपने पत्नी और बच्ची को बच्ची का इलाज के नाम बोल के इसको तीन पहाड़ से ले आके हमारा लिट्टीपाड़ा थाना अंतर्गत गांडो पहाड़ी के सामने अपने बाइक में लाया और ये अपना एक दोस्त पवन साहू है, इसके साथ षड्यंत्र रच के जब ये लोग वहाँ पहुँच गया तो इनको गाड़ी से उतार के इनको हथियार से वार करके इनको मार दिया। बहरहाल इस घटना की जितनी भी निंदा हो कम है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है और इसमें किसी भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। यदि इस रिश्ते में कोई संदेह हो तो भी उसका हल हत्या कदापि नहीं हो सकता। पत्नी के साथ साथ एक मासूम बच्ची की हत्या से सभ्य समाज ही नहीं बल्कि हैवानियत की भी रूह कांप गई है। लिहाजा गिरफ्त में आए आरोपियों को पुलिस सख्त से सख्त सजा दिलाए ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट। जिला पटना शूटआउट जोन बनता जा रहा है। अगस्त में अपराधी मस्त हैं, पुलिस पस्त है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि अगस्त महीने के आपराधिक आंकड़े बयां कर रहे हैं। फिर पटना सिटी में एक शख्स को गोलियों से छलनी कर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। देखिए रिपोर्ट। बेलगाम अपराधियों पर लगाम कब? अपराध रोकने में पुलिस नाकाम क्यों? फिर पटना सिटी में हत्या से मचा हड़कंप। पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच बदमाशों ने पटना शहर और जिले में 17 लोगों की हत्या कर दी है। हॉस्टल से लेकर बीच सड़क पर
दुकान से लेकर घर तक अपराधी हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान बदमाशों ने 6 जगहों पर फायरिंग कर जान लेने की भी कोशिश की है। पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। चाकूबाजी की 3 घटनाएं दर्ज की गई। खास बात यह है कि हत्या, फायरिंग, लूट और चाकूबाजी करने के बाद एक भी अपराधी घटना के बाद फौरन नहीं पकड़े गए। यही वजह है कि बदमाश बेखौफ होकर राजधानी पटना में आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ के मंडी मोहल्ले का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर से महज कुछ दूरी पर एक शख्स की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। 3 लोग बाइक से आए थे, उसमें से एक उतर के सब मास्क लगाए हुए थे और उतर के इनको 3 गोली कलपट्टी के पास मारा है सर के पीछे और 1 गोली सीने में मारा है, जिनकी मृत्यु हो गई है। तो बाकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया। अफसोस कि बदमाशों की गोली के सामने धरती के भगवान भी लाचार हो गए और उसे बचा नहीं पाए। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के गुड़ की मंडी मोहल्ला निवासी जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जगलाल चौधरी देर रात अपने घर लौट रहा था। इस दौरान घर से महज थोड़ी दूर पर पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अपराधियों ने उसके शरीर में एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया और बदमाश आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जगलाल चौधरी उर्फ जग्गू साल 2019 में हुए एक हत्याकांड मामले में हाल में ही जेल से छूटकर बाहर आया था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आपसी रंजिश में ही अपराधियों ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी अपराधियों ने 12 अगस्त को बेऊर में ट्रांसपोर्टर को गोलियों से भून दिया था। 11 अगस्त को मोकामा के कसाहा दियारा में एक की हत्या हुई थी। 11 अगस्त को सलीमपुर के सम्मतपुर में किसान की हत्या हुई थी। 10 अगस्त को मोकामा के मराची में जीविका दीदी के घर में घुसकर जिंदा जला दिया। 10 अगस्त को बेटा में लूटपाट के दौरान आभूषण कारोबारी की हत्या। 9 अगस्त को रानी तालाब में पीट कर अधेड़ को मार डाला। 8 अगस्त को धनरुआ के 22 बीघा में युवक की हत्या। 7 अगस्त को धनरुआ में एक और युवक की हत्या कर दी गई थी। 7 अगस्त को दहेज के लिए बहादुरपुर में महिला की हत्या। 6 अगस्त को खेमनी चक में मजदूर की हत्या। 6 अगस्त को मनेर में दिव्यांग का कत्ल। 5 अगस्त को दानापुर में युवक की हत्या। 2 अगस्त को कदमकुआ में रिक्शा चालक की हत्या। 1 अगस्त को जानीपुर में बुजुर्ग की हत्या। 1 अगस्त को परसा में ऑटो चालक की हत्या। 1 अगस्त को बहादुरपुर में हॉस्टल में कुक का कत्ल कर दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी पटना समेत जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और पुलिस बदमाशों के सामने कितनी लाचार है। जिले में जुर्म का खुल्लम खुल्ला खेल है। अपराधियों के सामने सुरक्षा के तमाम दावे फेल हैं। ये हालात राजधानी पटना की है, जहां बैठकर प्रशासन से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी प्रदेश की सुरक्षा का दावा करते हैं, अपराधी पर लगाम लगाने की रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन अफसोस की चिराग तले अंधेरा कायम है। पूर्व में भी इनकी दुश्मनी थी कुछ लोगों से, तो वो भी एंगल देख रहे हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले थे और क्या नाम था इनका? गुड़ की मंडी के रहने वाले हैं। इनका नाम जग्गू चौधरी, जगलाल चौधरी जी, जगलाल चौधरी जग्गू चौधरी। पूर्व में कभी कोई जेल कोई केस भी है क्या? हाँ, 19 में एक मर्डर केस हुआ था। उस मर्डर केस में ही जेल गए थे, पिछले साल छूट के आए। सुना आप, सिटी डीएसपी अमित शरण कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं कि आपराधिक वारदात से पहले कैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और बेखौफ बदमाशों के जहन में खाकी का खौफ पैदा कैसे किया जाए, ताकि अपराधी जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसके बाद भी उसकी हिम्मत दम तोड़ दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जवाब देना भारी पड़ेगा। यही परम सत्य है।
न्यूज 18 के लिए पटना सिटी से मनोज की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमीन के खातिर हत्या की घटना आपने कई बार देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन आज जो हत्या की हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सुनकर आपका माथा घूम जाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। 10 कट्ठा जमीन के लिए हत्या, पिता को मारकर किया जमींदोज, कब्र से निकला मृतक पिता, मामले का हुआ खुलासा। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, हर लोग हैरान परेशान, और वो भी क्यों ना, यहाँ घर को ही कब्रिस्तान बना दिया गया है। जी हाँ, घर के अंदर से खोदकर एक लाश निकाली गई, जिसे देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल पूर्णिया से एक रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना सामने आई, जहां एक बेटी और बहन ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। वही जमीन जगह का मामला था सर, 5 कट्ठा जमीन देने का इरादा था वो बचवा का। अच्छा। वही कंड से वो छूट मारा। पहला घर का बच्चा मरा है। पहला घर का? हाँ। उन्होंने ही हत्या किया है? हाँ, यही हत्या किया। तो हत्या का कारण क्या है? वही जमीन जगह के बारे में कारण है सर। ये कब से चल रहा था विवाद? बहुत दिन से चल रहा था, कम से कम साल भर से चल, जब से शादी हुआ है बोके का यहाँ से, तब से यह हत्या हो। ये खौफनाक वारदात पूर्णिया के कस्बा थाने के मथौर गांव की है, जहां मोहम्मद नईमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को जलावन घर में दफना दिया गया। इसकी सूचना मिलते ही कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार, मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ नईमुद्दीन के घर पहुंचकर जलावन घर से खोदकर शव को बाहर निकाला। मृतक नईमुद्दीन की दूसरी पत्नी इशरत खातून ने बताया कि उनकी पति ने 2 शादी की। उनकी पहली पत्नी के बेटे मुजस्सिम और वसीम, दोनों की पत्नियां नरगिस खातून और आशिया खातून और बेटी नासरी खातून ने मिलकर नईमुद्दीन की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जलावन घर में दफना दिया। हमरा फोन करके कि हमार ससुर 1 लाख टका लेके तोरे यहाँ गेलो था, ससुर हमें 8 दिन से नहीं को जाए, हमें कहली यहाँ नहीं ली सर, तो हमें यहाँ अलन पूरा पता करल, सभे को कमे लगल 1 लाख टका लेके तोर यहाँ गेलो। हमें कहली कहाँ नहीं गली सर, जमीन रजिस्ट्री करे जा बोली ओकरा बेटा यहाँ खातिर जान मारी देलके। क्या है ये? जमीन हमरा देवे जा बोलल नहीं 10 कट्ठा जमीन। हाँ, दूसरी बीवी कितना लोग बौके छी, गंभीर अंसारी, 2 बेटा 4 बेटी, ये 2 पुतौह। वहीं मथौर के सरपंच पति नसीम अख्तर ने बताया कि जमीन जायदाद को लेकर सौतेले भाई बहनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई थी। वहीं कस्बा के थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पिता की हत्या के आरोप में बेटा मुजस्सिम और बहू आशिया और नरगिस खातून के साथ बेटी नासरी खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही 10 कट्ठा जमीन जो करने का जैसे डिसीजन हुआ कि यही 2-4 रोज में रजिस्ट्री करता, इस बीच में ये लोग साजिश करके सोचा कि न रहेगा न जमीन करेगा, यही मेन कारण है। मेन कारण ये जो मेरा हत्यारे को अब तक पुलिस गिरफ्तार किया है क्या? हाँ, हत्यारे को अभी एक हत्यारे को पकड़ा है और 2 उसमें से जो एक पुतौह, एक बेटी जो शामिल था उसको पकड़ा गया है और बड़ा बेटा वो फरार है। हत्या में कितने लोग शामिल है? मृत जो हत्या में पकड़ा गया है उनके जवानी कहना है कि हम 2 भाई प्लस आंगन का एक बहन है, 2 पुतौह है, जो उनके पहला पुतौह सब माराने में मौजूद था। कितने दिन पहले हत्या हुई है? हत्या अभी हम लोग तो ये जो पकड़ा गया है उनका